us that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड का नाम है ए न्यू गार्डियन। तो आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोकू है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी सुपर सैयन की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो बहुत सारी तोड़फोड़ कर देता है। और चीची ने एक बर्थडे ऑर्गेनाइज़ किया था अपने गोहान का, जिसकी वजह से वो सब बहुत खुश थे और खुशी के पल बिता रहे थे और उन्होंने बहुत ही मज़े भी किए थे। तो अब आगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है, जो वेजिटा है वो बहुत गुस्से में है और वो कहता है कि ये पिकोलो का बच्चा अगर अभी नहीं आया तो मैं थोड़ी देर में गेट तोड़ दूंगा, इसे 1 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाना चाहिए। तो जो मिस्टर पोपो है वो कहते हैं वो आने वाले हो गए वेजिटा सैन, लेकिन तभी वो गेट खुलता है और मिस्टर पोपो कहते हैं वो आ गए और जो पिकोलो है वो बाहर आ जाता है और वो चलता हुआ आता है। ट्रंक सोचने लगता है पिकोलो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। फिर वेजिटा अंदर जाता है और वो पिकोलो को कहता है कि तुम बिल्कुल वैसे ही थे जैसे तुम अंदर गए थे, तुम में तो जरा सा ये बदलाव नहीं आया। और फिर वेजिटा हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर जाता है और कहता है कि अब मैं जी जान से ट्रेनिंग करूँगा और मैं सबसे ताकतवर बनूंगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा क्या करो। अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुल्मा का। बुल्मा काम कर रही होती है और वो न्यूज़ देख रही होती है। न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि हमारी आर्मी आज अटैक करने वाली है मॉन्स्टर सेल पे और वो उसे पूरे तरीके से तबाह कर देगी। और जो बुल्मा है वो बात करती रहती है डॉक्टर ज़ेरो के बारे में कि वो सच में एक कमाल का इंसान था, उसने इतना खतरनाक मॉडल कैसे बनाया, उसे काफ़ी साल लग गए होंगे इसे बनाने के लिए। फिर अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोकू का। गोकू कहता है कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ मछली भी है, मैंने कहा था ना इस झील में मछली होगी और फिशिंग करने में मज़ा आएगा। तभी जो गोहान है वो कहता है कि डैड क्यों ना हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी चाहिए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे। जो क्रिलिन है वो कहता है हाँ मुझे भी इस चीज़ का बहुत अफसोस है। जो गोकू है वो कहता है कि नहीं हमें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ सकते थे बढ़ गए, अब हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। फिर जो क्रिलिन है वो पूछता है अरे गोकू सैन आप ये तो बताए आपको कब मिला था ड्राइविंग लाइसेंस। जो चीची है वो उसे बताती है कि 3 साल पहले गोकू और पिकोलो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए गए थे और ये आम ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए इन्होंने आपस में कंपटीशन कर लिया और उस कंपटीशन को इतना हार्ड बना लिया इन्होंने 50 से भी ज़्यादा एक्सीडेंट किए और हर जगह तोड़फोड़ बचा दी। और गोकू कहता है कि और जो मेरा लाइसेंस देने वाला था मैंने उसकी तो हवा टाइट कर दी थी, वो बेचारा बहुत रुके उतार रहा था। फिर जो चीची है वो बताती है कि आखिरकार फिर मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी और अभी 6-7 महीने हुए हैं कि गोकू को मिल गया है ड्राइविंग लाइसेंस और गोकू ने अभी भी 5 बार ट्राई किया, उसके बाद इसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे हफ्ते में 1 दिन मिल जाता है गोकू के साथ घूमने का और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमें दिखाया जाता है अगला सीन जिसमें जो ट्रैफिक है वो जाम हुआ है और लोग बाग जल्दी कर रहे हैं शहर को छोड़कर जाने के लिए। और फिर गोकुहर भी आते हैं दूसरी रोड से और गोकुहर की गाड़ी अकेली होती है और वो बात करते रहते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। और फिर वो गाड़ी में बात करते हुए आते रहते हैं तो चीची कहती है कि चलो क्यों ना हम मास्टर रोशी के यहाँ चले, हमें कामी हाउस पर चलना चाहिए। जो गोकू है वो कहता है कि अरे सारी मार्केट बंद है, मैं तो सोच रहा था कि मास्टर रोशी के लिए कुछ गिफ्ट ले ले। तो चीची भी कहती है मैं भी शॉपिंग करने की सोच रही थी पर क्या करें। फिर तभी उन्हें रेडियो से आवाज़ आती है, वो चल रही होती है कि एक आर्मी ने अटैक कर दिया है मतलब कि सेल के ऊपर और जो सेल है वो खड़ा रहता है और सारे की सारी आर्मी उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। और जो गोकू है वो कहता है कि ये बेवकूफ़ीपना क्यों कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं ये उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और बहुत सारे हेलीकॉप्टर जहाज चारों तरफ से टैंक उसे घेर लेते हैं और गोकू कहता है कि इन्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए, फटाफट वहाँ से निकल जाओ वरना तुम उसके आगे बचोगे नहीं। और जो उस आर्मी का चीफ होता है वो ऑर्डर दे देता है कि सेल के ऊपर अटैक कर दो, लेकिन जो सेल है वहाँ से उड़कर दूसरी ओर आ जाता है। वो सोचते हैं कि सेल डर कर भाग रहा है, लेकिन सेल सोचता है कि मैं इनकी वजह से अपना ग्राउंड को तबाह होने नहीं दे सकता और वो एक पहाड़ पर जाकर खड़ा हो जाता है और वो पूरी की पूरी आर्मी उस पहाड़ के ऊपर अटैक कर देती है और एक के बाद एक हमला कर देती है। चारों तरफ से जो मिसाइल पे मिसाइल गन और हवा में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से भी फायर आने लगता है और वो पूरा का पूरा पहाड़ तबाह कर देते हैं और वो गोलियां पे गोलियां चलाए जाते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा अटैक होने लगते हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और फिर जो उनका चीफ होता है वो कहता है कि बस रुक जाओ, अब हमने उसे ख़त्म कर दिया है, वो इतने बड़े हमले से नहीं बचा होगा। और जो टीवी रिपोर्टर है वो भी कहता है कि अब सेल की कहानी ख़त्म हो गई, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हम बिल्कुल सेफ़ हैं। फिर तभी जो चीफ आर्मी होता है वो देखता है कि जो सेल है वो तो हवा में उड़ रहा है और उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा और वो देख कर कहता है कि ये नामुमकिन है, ये ऐसा नहीं हो सकता।
और जो सेल है वो कहता है कि तुम्हारी खामोशी देखकर लगता है कि अब मेरी अटैक करने की बारी है, और वो अपना हाथ ऊपर करता है और वो अटैक करने लगता है। तभी जो टीवी रिपोर्टर होता है वो भी न्यूज़ दे रहा होता है। गोकू कहता है फटाफट वहाँ से निकलो, प्लीज़ जल्दी भागो वहाँ से। लेकिन जो सेल है वो अपना अटैक करता है और चारों तरफ सारे लोगों को मार देता है और कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जो गोकू है ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है कि चीची मुझे माफ़ करना, मैं अभी पिकोलो से मिलने जा रहा हूँ। जो चीची है वो कहती है पर इस मामले का चीची वो पिकोलो से क्या लेना देना। वो पिकोलो के पास जाता है गोकू और जाकर कहता है कि हे पिकोलो, मुझे लग रहा है कि तुम हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से ट्रेनिंग करके आए हो, तुम काफ़ी ताकतवर लग रहे हो। तो पिकोलो पूछता है कि क्या मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि मैं सेल को हरा सकता हूँ। गोकू मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे पता था, तुम बहुत ईमानदारी करते हो हर काम में। वो कहता है क्या तुम कामी को अपने से अलग कर सकते हो, क्योंकि मुझे गार्डियन चाहिए ताकि ड्रैगन बॉल ठीक हो जाए और हम ड्रैगन बॉल से विश मांग सके। जितने भी लोग मरे हैं मैं उन्हें जिंदा करना चाहता हूँ। तो जो पिकोलो है वो उसे मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब एक बार नेमी का फ्यूजन हो जाता है तो वो अलग नहीं हो सकते। फिर जो गोकू है वो कहता है अच्छा, तो गोहान ने मुझे बताया था कि जो सारे नेमिक्स है वो किसी दूसरे प्लेनेट पर चले गए थे, उनका प्लेनेट तबाह होने के बाद। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी जैसी एनर्जी महसूस करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो एनर्जी मुझे कहीं महसूस हुई तो मैं उस प्लेनेट पर चला जाऊँगा। वैसे मैंने आज तक इतनी दूर से इंस्टा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल नहीं किया, पर मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। जो पिकोलो है वो कहता है कि ट्राई भी मत करो क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे, वो बहुत ज़्यादा दूर होता है एक प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट। गोकू कहता है लेकिन एक बार तो करता ही हूँ। वो ट्राई करता है लेकिन उसे कोई एनर्जी महसूस नहीं होती और वो कहता है कि अरे मुझे माफ़ करना, तुम सही कह रहे थे पिकोलो। और वो कहता है गोकू अगर मैं ये ट्राई करूँ किंग सामा के पास जाके, तो यानी किंग का सामा के पास, तो शायद वहाँ से काम बन सकता है। और वो इंस्टा ट्रांसमिशन से किंग सामा के पास पहुँच जाता है और ट्रंक्स पूछता है हे पिकोलो, क्या तुम्हें लगता है वो ये कर पाएगा। जो पिकोलो है वो कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे उम्मीद रखूँ तो मैं ये उम्मीद नहीं रख सकता, ये झूठी उम्मीद होगी। और जो गोकू है किंग सामा के प्लेनेट पर जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है और किंग सामा खड़े होते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म। मैं मिलता अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।